हेलो एवरीवन। चलिए देखते हैं, एक बढ़िया सा क्वेश्चन है जो टॉप 5 क्वेश्चंस में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के ला रहा हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे कॉन्सेप्ट इसमें डिस्कस कर दूंगा, ठीक है ना गाइस? ध्यान से देखना और अगर अच्छा लगे तो आप लोग अपने अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना ये क्वेश्चंस, ठीक है? ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देखेंगे थोड़ा सा। पहला क्वेश्चन है, देखिए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि बोल रहा है कि एक वायर ऑफ लेंथ एल मेड बाय द मटेरियल रेजिस्टिविटी रो रो है, ठीक है। कट कट इनटू टू इक्वल पार्ट, द रेजिस्टिविटी ऑफ टू पार्ट इज इक्वल टू, ठीक है। बोल रहा है कि एक वायर है और इस वायर की जो रेजिस्टिविटी है वो रो है, ठीक है ना। और इसको मैं दो पार्ट में कट कर रहा हूँ, ठीक है। दो पार्ट में मैंने कट कर दिया इसको ऐसे, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि क्या ये इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी। तो ये बताओ सबसे पहली चीज की रेजिस्टिविटी क्या होती है। रेजिस्टिविटी जो होती है ना, ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होती है। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। रेजिस्टिविटी क्या होती है बताओ। मैं इसके बारे में सारे डिस्कस कर देता हूँ, सारे पॉइंट्स। रेजिस्टिविटी क्या होती है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, है ना। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। और ये बताओ कि जब मैंने इसे कट करा तो क्या कोई मटेरियल में चेंज हुआ क्या? इन दोनों में कोई चेंज हुआ? नहीं हुआ ना। तो नहीं हुआ तो जब रेजिस्टिविटी जो पहले रो थी वही रो अब भी होगी, है ना। तो ये रहा आपका पहला ऑप्शन, ठीक है। अब यहीं पे एक कॉन्सेप्ट देख लो कि क्या कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं। तो मैं यहीं पे एक कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा पॉइंट नोट कर रहा हूँ, रो एल अपॉन में ए। यहाँ से आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है मटेरियल पे डिपेंड करता है ना, मटेरियल के नेचर पे। नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, याद रखना, ये बहुत बार भूल जाते हैं बच्चे। नेक्स्ट लेंथ पे, लेंथ ऑफ कंडक्टर। और लास्ट है थिकनेस, जिसको क्रॉस सेक्शनल एरिया भी बोलते हैं। थिकनेस या इसी को क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं, सेक्शनल एरिया, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फिर से उसी क्वेश्चन नंबर 2 है ये, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीज। बोल रहा है कि टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज बेस्ड थ्रू द ग्राफ, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, कभी भी कंडक्टर के बारे में आपसे पूछा जाए, कंडक्टर कंडक्टर के लिए याद रखना कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। अगर सेमी कंडक्टर के लिए पूछा जाए, सेमी कंडक्टर, तो सेमी कंडक्टर के लिए आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, ठीक है। तो जब भी ग्राफ आपको अगर रहे तो आप देख पा रहे हो, यहाँ पे देखना जरा। तो जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हमेशा लीनियर होता है, तो दिस इज योर, एक ही है, इकलौता आंसर, ठीक है ना। ठीक है ना, इकलौता आंसर है ये। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, बी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बी जो है ना हाइपरबोलिक कर्व है। तो बी ये जो होगा ये सेमीकंडक्टर के लिए हो वैलिड है, सेमीकंडक्टर के लिए, ठीक है ना। और ये किसके लिए है? कंडक्टर के लिए, कंडक्टर, ठीक है ना, याद रखना। ये बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि बॉय, एक, एक लड़का है जिसके पास 4000 जूल की एनर्जी 4000 जूल वर्क कर रहा है, ठीक है। ट्रांसफर 10 कूलम, चार्ज की वैल्यू दे रखी है, गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है क्यू की वैल्यू 10 कूलम, ठीक है। वर्क डन दे रखा है कितना? वर्क कितना दे रखा है? 4000 जूल। और इसके बाद बिटवीन टू पॉइंट ऑफ रजिस्टर, जिसका रेजिस्टेंस क्या दे रखा है? आर इज इक्वल टू दे रखा है 50, ठीक है ना। आर इज इक्वल टू 50। अब आ जाओ क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। और कोई टाइम टाइम वाइम दिया है क्या बताइए? इसमें हमें पूछा क्या है कि कितना करंट पास होगा, ये करंट पूछा है। तो आप लोगों को पता है कि जो आप लोगों को ये पता होगा कि जो V बराबर क्या होता है? फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। और
क्यूब क्या होता है, v इज इक्वल टू ओम्स लॉ से क्या हो जाएगा बताओ, v इज इक्वल टू ओम्स लॉ से आई आर हो जाएगा बराबर w अपॉन में क्यू। तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I की वैल्यू हो जाएगी W अपॉन में आर क्यू, ठीक है ना। तो आपका फॉर्मूला बन गया क्या, I इज इक्वल टू W अपॉन में आर क्यू। तो ये फॉर्मूला में सारी जो वैल्यू दे रखे 4000 डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू 50 और क्यू की वैल्यू दे रखी है 10 कूलम। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से कितने बार में कट गया, 8 बार में। तो 8 एम्पियर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना, तो ये रहा आपका, इधर साइड में कॉन्सेप्ट लिख दिया मैंने और बाकी आप देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ओम्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ओम्स लॉ ने क्या बोला, ओम्स लॉ पहले लिख लो। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ ने बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। अगर डेल्टा V जो होगा IR के बराबर हो जाएगा, यही है हमारे पास। VI का जो ग्राफ होता है लीनियर होता है ना, V ऊपर और I नीचे, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे बना रखा है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो कि बताइए कि इसका वैल्यू कितना होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा। तो आपको पता है कि जो स्लोप ऑफ VI कर्व, स्लोप ऑफ VI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, VI ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस। और हम मेरे से ये भी पूछा है, रेजिस्टेंस ही तो पूछा है, तो हम क्या करेंगे, स्लोप निकाल लेंगे। और स्लोप निकालने के लिए करेंगे क्या जरा बताओ। तो स्लोप निकालने के लिए वाई एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस, ठीक है ना, ग्राफ बिलो। तो आप कहीं से भी ले लो ना, आंसर वही आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, कहीं पे भी एक मार्क कर लेता हूँ, यहाँ पे मार्क कर लिया और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये मार्क कर लिया 10 पे, ठीक है। तो इनिशियल इसको मान लेते हैं, फाइनल इसको मान लेते हैं, ठीक है ना। तो जल्दी बताओ, वाई एक्सिस इतना माइनस जीरो, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है ना। फाइनल कितना है 6, v इजिकल टू क्या होता है आई आर, आर इजिकल टू क्या हो जाएगा, आर इजिकल टू वी बाई आर। तो v के एक्सिस पे कौन है पहले, तो मैं लिखूंगा v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाई आई फाइनल माइनस आई इनिशियल, ठीक है। आ जाओ, आई वी फाइनल कितना है 6 माइनस वी इनिशियल कितना है 0, क्योंकि यही हमारा ये क्या है इनिशियल है और ये हमारा क्या हो गया फाइनल। तो सिमिलरली ये फाइनल हो जाएगा, ये इनिशियल हो जाएगा। तो आई कितना है 10, फाइनल 10 माइनस 0, तो आंसर कितना आएगा 0.6 यानी 6 डिवाइडेड बाई 10, 2 से 3 बार में, 2 से 5 बार में। तो आपका आंसर कितना आया 3/5, 3/5 कहीं है 3/5, ऑप्शन बी 3/5 आपका आंसर हो जाएगा। इतना रेजिस्ट ओम, सॉरी इतना ओम हो जाएगा, इतना ओम, राइट। तो ये आपका था आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, ये वी आई कैरेक्टरिस्टिक पे था। ये क्वेश्चन देखो, बढ़िया सा क्वेश्चन है, ये देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, बोल रहा है क्वेश्चन कि एक लेंथ ऑफ वायर है, ठीक है ना, मेड बाय टू मटेरियल जिसकी रेजिस्टिविटी रो 1 और रो 2 है, आर कनेक्टेड इन सीरीज। इंपॉर्टेंट ये है, सीरीज में कनेक्टेड है पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस। तो आप जरा बताओ कि अगर मान लो 2 रजिस्टर है और ये सीरीज में लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं, इनकी रेजिस्टिविटी आर रो है, इसकी रो 2 है, रो 1 रो 2, तो ये आर होगा, ये भी आर होगा, R1 और R2, राइट। तो सीरीज में जब आर, आप हम एक नोट पॉइंट लिख लेना, आप कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो होता है, यानी आर जो आर इक्विवेलेंट जो होता है सीरीज के लिए वो R1 प्लस R2 होता है। सिमिलरली रो इक्विवेलेंट भी वही होगा, रो 1 प्लस रो 2। ये हो गया सीरीज के लिए, ये किसके लिए हो गया सीरीज के लिए। अगर मैं दो रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट लिखूं दो रेजिस्टेंस के लिए, तो ये हो जाता है R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो सिमिलरली मैं अगर मैं रो इक्विवेलेंट लिखूं, रो इक्विवेलेंट, ठीक है ना, रो इक्विवेलेंट अगर लिखा जाए, रो इक्विवेलेंट दो, ये किसके लिए लिख रहा हूं मैं, पैरेलल के लिए। तो पैरेलल भी पूछा जा सकता है ना, राइट। तो पैरेलल के लिए याद रखना रो 1 रो 2 डिवाइडेड बाई रो 1 प्लस रो 2। तो मेरे को पूछा क्या है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में हमें ये पूछा है कि सीरीज में है, राइट, सीरीज में है तो ऑप्शन रहेगा ये, पैरेलल में होगा तो ऑप्शन हो जाएगा बी, बी हो गया पैरेलल के लिए,
और ये हो गया सीरीज के लिए। अगर आपसे बोल देता कि रेसिप्रोकल बताओ, तो रेसिप्रोकल के लिए पैरेलल का रेसिप्रोकल इक्विवेलेंट पूछ सको। ऐसा भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि अगर मैं इसी का रेसिप्रोकल आपसे पूछूं, रेसिप्रोकल इक्विवेलेंट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल इक्विवेलेंट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो इसका तो हम क्या लिखते बताओ, रो वन प्लस रो टू डिवाइडेड बाई रो वन इंटू रो टू। ठीक है, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग और कीप शेयरिंग। ठीक है ना, आपको सबको शेयर कीजिए, आप लोग अपने अपने दोस्तों को, आप लोग को एकदम क्वालिटी ऑफ कंटेंट मिलेगा यहाँ पे। ठीक है ना, राइट। तो आप लोग शेयर जरूर करें। और ये मैंने टॉप 5 क्वेश्चन बताए हैं जो कॉन्सेप्चुअल थे और आते हैं पेपर में, राइट। तो अगर आप लोग बड़ी कमेंट करोगे और शेयर करोगे तो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन फिर से डालूंगा मैं, इंपॉर्टेंट वाले। इस बार लाइट चैप्टर के डालूंगा, राइट। डेली मैं आपको डालूंगा, लेकिन आप लोग सपोर्ट करो। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।